तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आप सभी का स्वागत है एक न्यू वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा एपिसोड नंबर 10 और एपिसोड नंबर 11 को। चलो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आपकी जो है वीडियो को। तो वीडियो के स्टार्टिंग में हम देखते कि ये सभी जो होते हैं यहाँ पे अम्यूज़मेंट पार्क घूमने के लिए आए होते हैं। यहाँ पे जो माँ होती है ये बहुत ज़्यादा खुश होती है। तभी यहाँ पे हिकारी कहती कि वैसे तुम और मैं यहाँ पे कौन से रिलेशन में आएंगे। तो माँ कहती कि यहाँ पे हम दोनों लव राइवल हैं। अब ये सुनते ही यहाँ पे जो हिकारी होती है ये जो होती है सेटो को खींचना स्टार्ट कर देती है। सेटो कहते हैं कि प्लीज मुझे छोड़ दो। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये लोग राइड को एंजॉय कर रहे होते हैं और सेटो यहाँ पे अकाने के साथ बैठा होता है। और ये वाली जो राइड होती है ये जो है गोल घूमने वाली राइड होती है। सेटो बोलते कि क्या तुम हाइट से डरती हो। तो यहाँ पे अकाने कहती कि बिल्कुल नहीं। लेकिन जैसे ही अकाने थोड़ी ऊपर जाती है ये जो इंसानियत को यहाँ पे बुरा भला कहने लग जाती है। ये बोलती कि आखिरकार इंसानों ने इतनी अजीब चीज़ें क्यों बनाई है। तभी सेटो बोलता कि अगर तुम इतना डरती हो यहाँ पे ऊंचाई से तो आखिरकार तुम इसके ऊपर आई क्यों। तो यहाँ पे अकाने कहती है क्योंकि मेरी बहन यहाँ पे आना चाहती थी। वो बीमार होने के कारण आज तक कोई भी चीज़ों को जो है एंजॉय नहीं कर पाई है, इसलिए मैं यहाँ पे आई ताकि वो चीज़ों को जो है एंजॉय कर पाए, क्योंकि उसे पार्क में आना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और उसकी खुशी के लिए मैं यहाँ पे आई। तभी यहाँ पे सेटो कहते कि अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकता हूँ। तभी अकाने बोलती कि आखिरकार तुम क्या कहना चाहते हो, क्या तुम अकेले पाके मुझ पे जो है ट्राई कर रहे हो। तो सेटो कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, असल में मैं यहाँ पे तुम पे जो है ट्राई नहीं कर रहा। तुम जो है बहुत ज्यादा डरी हुई हो, इसलिए मैं यहाँ पे तुम्हारा हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि तुम्हारा डर कम हो जाए। जिसके बाद हम देखते कि सेटो अकाने का हाथ पकड़ लेता है। यहाँ पे अकाने शर्माना स्टार्ट कर देती है। नेक्स्ट सीन में हम सेटो और माओ को देखते हैं जो भूतिया घर में आए होते हैं, जहाँ पे ज़ोंबी इनको डराने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पे माओ जो होती है हंस रही होती है ज़ोंबी के ऊपर ही। बेचारा ज़ोंबी जो होता है यहाँ पे रोना स्टार्ट कर देता है और यहाँ से भाग जाता है। माओ बोलती कि जब भूत मेरे पीछे पड़ते हैं तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तभी हम देखते कि एकदम से जो माओ होती है वो जो है नीचे गिर जाती है और ये बोलती कि मैं शायद से चल नहीं सकती हूँ। सेटो बोलते कि चलो मैं तुम्हें बाहर ले आता हूँ और ये जो इसे गोदी में उठा के बाहर ले आता है। और यहाँ पे सेटो कहता है कि अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो हम लोग यहाँ पे जो हॉस्पिटल है उसे जो है फोन कर देते हैं, वो जो है यहाँ पे आ जाएगा। तो माओ कहती कि नहीं मुझे काफी अच्छा लग रहा है, मैं तो मजाक कर रही थी। सेटो बोलते कि तुम दोबारा से ऐसा मजाक मत करना। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो सेटो होता है वो यहाँ पे बैठा होता है और माओ भी उसके पास ही बैठी होती है। तभी सेटो कहता है कि क्या तुम मेरी ग्रैंडपा के जो यहाँ बर्थडे पार्टी है उसमें आई थी। तो यहाँ पे माओ कहती कि क्यों, तुमको क्या हुआ। सेटो बोलता कि असल में उस बर्थडे पार्टी में मैंने एक लड़की से बहुत सारी बातें करी थी और वो लड़की मुझे काफ़ी अच्छी भी लगी थी, लेकिन मैं उसका नाम पूछना ही भूल गया और उसमें मैं काफ़ी छोटा भी था। फिर हमें लड़की की यहाँ पे फ़ोटो दिखाई जाती है जो धुंधली होती है, लेकिन ये मुझे यहाँ पे अकाने लग रही होती है। और आपको कौन लग रही है आप जो नीचे कमेंट कर सकते हो। फिर यहाँ पे माओ कहती कि जो मैं करना चाहती हूँ अगर तुम मुझे वो करने दोगे तो मैं यहाँ पे तुम्हें बता दूंगी। सेटो कहते कि तुम अपनी बकवास बंद करो। तभी यहाँ पे जो अकाने होती है वो आ जाती है और वो इन दोनों को इस तरह से देख के बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और ये बोलती कि मैं तुम दोनों से बहुत ज्यादा नफरत करती हूँ और इन दोनों को ही घर से बाहर निकाल देती है। जिसके बाद ये दोनों घर से बाहर घूम रहे होते हैं। सेटो बोलता है कि मैं अब होटल में जा रहा हूँ। तभी माओ भी उसका पीछे करते हुए यहाँ पे होटल में आ जाती है और ये बोलती कि मुझे भी अपने रूम में ले लो और यहाँ पे रोना स्टार्ट कर देती है। फिर सेटो के पास कोई चारा नहीं होता और इसे जो अपने रूम में ले लेता है। तभी यहाँ पे जो माओ होती है वो जो है रोना स्टार्ट कर देती है। ये बोलती कि यहाँ पे मेरी बड़ी बहन कभी भी मुझसे नाराज नहीं हुई थी, लेकिन लगता है कि पहली बार वो जो है मुझसे नाराज हो गई। और ये कहते हुए ये जो है रोते रोते सो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे माओ जो है सुबह उठती है, तभी इसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल आए होते हैं और ये काफी अजीब लग रही होती है। सेटो बोलते कि तुम ठीक तो हो ना। माओ कहते कि नहीं मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। सेटो बोलते कि मुझे यहाँ पे एम्बुलेंस को बुला लेना चाहिए। तो माओ कहती कि नहीं, अगर तुमने एम्बुलेंस को बुलाया तो वो लोग जो है मेरी फैमिली को जो है कांटेक्ट करेंगे और जिसके बाद मेरी बहन को भी यहाँ पे मेरे बारे में पता चल जाएगा, जिससे मेरी बहन मेरी जो है बहुत ज़्यादा चिंता करेगी। पहले ही वो मेरी वजह से बहुत सारी दिक्कतें झेल चुकी है। तभी यहाँ पे जो सेटो होता है वो जो होता है माओ को उठा लेता है और खुद ही इसको जो है मेडिकल ले जाने लगता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते कि यहाँ पे अब जो माओ होती है वो जो थोड़ा बहुत ठीक हो जाती है।
सेटो बोलते कि मुझे अब जाना चाहिए। तो माओ बोलती कि रुको, मुझे तुम एक प्रॉमिस करो कि तुम मेरी बहन को मेरी कंडीशन के बारे में नहीं बताओगे, क्योंकि अगर तुमने उसको बताया तो वो जो है मेरी बहुत चिंता करेगी। पहले भी वो मेरी वजह से बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे जो है त्याग चुकी है। वो बचपन से ही मेरी बहुत ज़्यादा चिंता करती है और मेरी जो है केयर करती है, जिसकी वजह से उसके आज तक कोई दोस्त भी नहीं बने हैं। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन को इन सब चीज़ों के बारे में पता चले। तो सेटो बोलते हैं कि ठीक है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे जो अकाने होती है वो जो होती है सेटो को पकड़ लेती है और ये बोलती कि बताओ मेरी बहन कैसी है। तो यहाँ पे सेटो बोलता है कि मुझे नहीं पता। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि सेटो माओ के लिए जो होता है फिर से खाना जो है ले जा रहा होता है। तभी यहाँ पे माओ कहती कि तुम्हारा शुक्रिया, तुम जो है मेरे लिए बर्गर लेके आए। अगर यहाँ पे मेरी बहन होती तो मुझे ये बर्गर नहीं खाने देती। तभी सेटो कहता है कि मुझे पता है कि तुम सारी जो अजीब हरकतें हैं वो जो है क्यों करती हो, क्योंकि तुम अपनी बहन की चिंता करती हो। तुम्हें पता है कि तुम्हारी बहन की मुझसे जो है दोस्ती शादी हुई है। तुम जो है अपनी बहन को खुश देखना चाहती हो। वैसे तुम चिंता मत लो, मैं भी तुम्हारी बहन को जो है खुश देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि उसके सारे सपने जो है पूरे हो जाएं। तभी हम देखते हैं कि जो अकाने होती है वो बाहर खड़ी होती है और सारी बातों को सुन लेती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो माँ होती है वो जो होती है ठीक हो जाती है और अपनी बहन को बोलती है कि मुझे माफ़ करना। तो यहाँ पे अकाने बोलती कोई बात नहीं, तुम दोनों दोबारा घर आ सकते हो। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यहाँ पे जो अकाने होती है वो सेटो को बोल रही होती है कि सेटो तुम जो मेरे घर दोबारा से आ सकते हो और हम दोनों साथ में रह सकते हैं। तभी हम देखते कि यहाँ पे जो हिकारी होती है वो इनकी बात को सुन लेती है और इनकी बात को सुनते ही वो शौक में आ जाती है और वो तेजी से बोल देती कि अकाने और सेटो यहाँ पे जैसे साथ में रहते हैं। तभी सभी जो बंदे होते हैं वो जो इनकी बात को सुन लेते हैं। तभी अकाने जो होती है हिकारी को बोलती कि आखिरकार तुम ये क्या बकवास कर रही हो, मैं इसके यहाँ कैसे रह सकती हूँ। जिसके बाद हम देखते कि ये दोनों लड़ाई करने लग जाते हैं। तभी जो सेटो होता है वो जो होता है अकाने को दूर ले आता है। अब दूर आने के बाद ये दोनों एक दूसरे पे इंतजाम लगाने लग जाते हैं कि इसमें तुम्हारी गलती है, इसमें तुम्हारी गलती है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते कि ये लोग स्कूल आते हैं और यहाँ पे शीशो जैस के साथ होती है, लेकिन कोई भी इस पे जो है ध्यान नहीं देता। यहाँ पे सभी लोग जो होते हैं सेटो के ऊपर ध्यान देते हैं और उसकी जो पिक्चर है वो क्लिक कर रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में जो सेटो होता है वो जो होता है शीशो के साथ यहाँ पे जो है जा रहा होता है अपने घर पे। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे 3 लड़के उसका पीछा कर रहे होते हैं। सेटो फटाफट एक बस में चढ़ जाता है। फिर वो जो बस होती है वो जो है उनको एक अजीब जगह पे उतार देती है, जहाँ से कल की जो बस है वही जो है इनको वापस ले जा सकती है। और साथ ही शीशो कहती है कि मेरा जो फ़ोन है वो भी जो है यहाँ पे नहीं मिल रहा, आखिरकार मैं क्या करूँ। तभी हम देखते कि शीशो की जो यहाँ पे सर्वेंट होती है वो आ जाती है। सेटो कहते कि तुम यहाँ पे कैसे आ गई। तो शीशो की मेड कहते कि हमने शीशो मैडम की फ़ोन में यहाँ पे एक जीपीएस लगा रखा है और मैं उसका पीछा करके यहाँ पे आ गई। जिसके बाद हम देखते कि ये जो होती है शीशो को यहाँ से ले जाती है और जो काने होता है उसे जो यहीं पे छोड़ देती है। अब ये देख के यहाँ पे ये जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और ये बोलते हैं कि मुझे यहाँ पे क्यों छोड़ दिया। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते कि जैसे तैसे करके यहाँ पे सेटो जो होता है पहुँच जाता है। तभी ये दोनों जो बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे परेशान होते हैं। तभी इनको एक अजीब सी आवाज़ आती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये लोग रूम में पहुँचते हैं और इनको रूम में कोई सोया हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पे अकाने जो होती है इसके ऊपर हमला करने वाली होती है, लेकिन सेटो उसे पकड़ लेता है। फिर हमें पता चलता है कि वो लड़की कोई और नहीं यहाँ पे माओ होती है जो सोई होती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि हिकारी यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती कि मुझे माफ़ करना, मेरी वजह से तुम दोनों का राज यहाँ पे जो है खुल गया। तो ये दोनों बोलते कि तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेटो बोलते कि मुझे माफ़ कर देना। तो यहाँ पे हिकारी कहते हैं कि क्यों। सेटो बोलता है क्योंकि मैंने यहाँ पे इन सब चीज़ों की वजह से तुम्हारे जो ऑफ़र है उसे जो है ठुकरा दिया था और तुम्हारा दिल तोड़ दिया था। हिकारी कहती कोई बात नहीं। जिसके बाद ये लोग सारी बातों को यहाँ बता देते कि कैसे इनकी जो शादी है वो जो हुई है। फिर यहाँ पे जो हिकारी होती है ये बोलती कि चलो हम लोग जो अफवाह उड़ाएंगे कि यहाँ पे दोनों जो है साथ में नहीं रहते हो। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे जो शीशो होती है वो जो होती है सेटो के बहुत ज़्यादा पास चिपकी होती है, लेकिन कोई इसके ऊपर ध्यान नहीं देता। अकाने कहता कि सभी के लिए ये जो है आम बात है। तभी शीशो कहती कि अगर मैं तुमको किस कर लूँ तो यहाँ पे सभी लोग मेरे ऊपर ध्यान देंगे। सेटो बोलते कि तुम्हें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें ये किसी और के साथ करना चाहिए। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि हिकारी कहती कि ये तरीका काम नहीं करेगा, लेकिन मेरे पास एक कमाल का तरीका है। मैं सेटो की गर्लफ्रेंड होने का यहाँ पे जो है दावा करूँगी और हम दोनों इसी तरह एक्टिंग करेंगे। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये दोनों इसी तरह जो है एक्टिंग कर रहे होते हैं और जिसके बाद लंच टाइम में ये सभी जो होते हैं यहाँ पे बाहर भी घूम रहे होते हैं और तभी हम देखते हैं कि खाली पीरियड में ये दोनों एक साथ बैठे होते हैं। तभी हिकारी को सभी बंदे यहाँ पे घेर लेते हैं और ये बोलते हैं कि आखिरकार तुम्हारे बीच और यहाँ पे सेटो के बीच में क्या हो रहा है।
तो यहाँ पे हिकारी कहते कि असल में हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं। फिर ये लोग पूछते कि अकाने क्या हुआ, क्या उससे तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है। तो यहाँ पे हिकारी कहती कि ऐसी कोई बात नहीं है, असल में यहाँ पे हम दोनों शुरू से साथ में रहते थे, लेकिन यहाँ पे उस दिन मैंने जो इसको अकाने के साथ देखा तो मैं बहुत गुस्सा हो गई और गलती से मेरे मुंह से वो बात निकल गई, हमें जो माफ़ कर देना। तभी यहाँ पे ये लोग बोलते कि तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि सब कुछ अब जो है ठीक हो चुका है और यहाँ पे अकाने बोलते कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। यहीं पे हम देखते कि हिकारी और सैटो साथ में बैठे होते हैं। तभी हिकारी बोलती कि वैसे क्या तुम मेरे साथ यहाँ पे खाना खाना चाहोगे, तो अकाने बोलता है कि बिल्कुल। फिर हम देखते कि ये दोनों साथ में मिलके यहाँ पे जो आइसक्रीम होते हैं वो खा रहे होते हैं। तभी हिकारी जो होती है इसकी फ़ोटो खींच लेती है। फिर हम देखते कि स्कूल की छुट्टी हो जाती है और नेक्स्ट सीन में जो यहाँ पे सैटो होता है वो जो होता है घर पहुंच जाता है। तभी यहाँ पे जो सैटो होता है ये बोलता है कि मुझे माफ़ करना, मैं लेट हो गया, असल में मैं यहाँ पे हिकारी के साथ लंच करने के लिए रुक गया था। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे अकाने के पास हिकारी का फ़ोन आता है और ये बोलते हैं कि वैसे तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं कि मैं अकाने के साथ यहाँ पे असली जो गर्लफ्रेंड है उसकी तरह पेश आऊँ, वैसे भी तुम उससे कहाँ प्यार करती हो। तो यहाँ पे जो अकाने होती है ये बोलती कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैं उससे प्यार नहीं करती, लेकिन फ़ोन काटने के बाद ही कंफ्यूज होती है कि आखिरकार मुझे अब क्या करना चाहिए। अब दोस्तों यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म होता है। दोस्तों वैसे ये लव स्टोरी काफ़ी ज़्यादा ट्विस्ट वाली लव स्टोरी है, मतलब काफ़ी ज़्यादा घुमा के पूरा घुमाव वाली लव स्टोरी है और काफ़ी अच्छी भी है। तो देखते हैं इसका डी एंड में क्या होता है। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।